दोस्तों बात करने वाले हैं डीडब्ल्यूसी स्टॉक के बारे में। देखा जाए तो स्टॉक पेट्रोकेमिकल सेक्टर से बिलोंग करता है। देखो स्टॉक के बारे में दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। एक तो स्टॉक के रिटर्न के बारे में कि भाई स्टॉक में पिछले 5 सालों में आखिर क्या क्या रिटर्न दिए, जिसके बेस पे आप पता लगा सकते हो कि भाई यहाँ पे स्टॉक ने शॉर्ट टर्म में ये ज्यादा रिटर्न देता है या फिर लॉन्ग टर्म में यहाँ पे आपको ज्यादा रिटर्न देखने को मिलेगा, और किस किस टाइम ड्यूरेशन में यहाँ पे आपको गिरावट या फिर आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है और एक अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। दूसरा यहाँ पे बताने वाला हूँ स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में। देखो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले उसके होल्डिंग पैटर्न का देखना काफी ज्यादा जरूरी होता है। देखो हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में ज्यादातर इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो भाई साहब क्या होता है कि बेसिक फंडामेंटल देख के स्टॉक के अंदर एंट्री कर जाते हैं, या फिर आधे से ज्यादा इन्वेस्टर ऐसे होते हैं जो दूसरों को फॉलो करके स्टॉक में ट्रेड करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी स्टॉक के रिटर्न के बारे में नहीं देखते भाई पिछले 5 सालों में उस स्टॉक ने क्या रिटर्न दिए या फिर उस स्टॉक का क्या होल्डिंग पैटर्न होने वाला है, वहां पे इन्वेस्टमेंट करने लायक होल्डिंग पैटर्न है कि नहीं है। ठीक है, और जब वो इन्वेस्ट कर देते हैं उसके बाद वो पूछते हैं भैया इस स्टॉक में कब रिटर्न आएगा, कितना रिटर्न आएगा, स्टॉक में पॉजिटिव मोमेंटम कब आएगा, अरे भाई यहाँ तो प्रमोटर की होल्डिंग धीरे धीरे खसक रही है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे मैं आपको कवर करने वाला हूं। तो सबसे पहले स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न बताता हूं आपको। देखो अगर पिछले 5 साल के रिटर्न की बेस पे यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊं तो भाई ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में काफी पावरफुल स्टॉक है। लॉन्ग टर्म में यहाँ पे आपको भर भर के रिटर्न देखने को मिलने वाला है। और अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो भाई शॉर्ट टर्म में जो सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन है वो 6 मंथ की होल्डिंग और 9 मंथ की होल्डिंग है, जहां पे आपको रिटर्न देखने को मिल सकता है। 6 महीने से कम टाइम ड्यूरेशन पे यहाँ पे आपको कोई भी अच्छा खासा रिटर्न देखने को नहीं मिलने वाला। अगर थोड़ा सा डिटेल में बताया जाए तो स्टॉक में 1 वीक की होल्डिंग में 7.5% की गिरावट देखने को मिली है। 1 मंथ की होल्डिंग में यहाँ पे 4.5% की गिरावट देखने को मिली है। 3 महीने की होल्डिंग में 6.25% की गिरावट स्टॉक में देखने को मिली है। और 6 महीने की होल्डिंग पे यहाँ पे 54.5% का रिटर्न देखने को मिला है। 9 मंथ की होल्डिंग में स्टॉक ने 82.5% का रिटर्न दिया है। 1 साल की होल्डिंग में स्टॉक ने 58% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। और 2 साल की होल्डिंग में स्टॉक ने 104% का रिटर्न दिया है। और 3 साल, 4 साल और 5 साल की अगर यहाँ पे बात करें तो उसका डेटा भी आया नहीं है, क्योंकि स्टॉक को अभी इतना टाइम हुआ नहीं है मार्केट में आए हुए। तो देखा जाए तो 2 साल का जो टाइम ड्यूरेशन है वहां पे आपको आपका पैसा डबल से ज्यादा हो जाता है। 104% का रिटर्न स्टॉक ने दिया है। और 6 और 9 मंथ की होल्डिंग पे भी यहाँ पे अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिला है। साथ में अगर इसकी होल्डिंग की पैटर्न की बात करें तो देखो भाई प्रमोटर की जो होल्डिंग है किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले प्रमोटर की होल्डिंग कम से कम मेरे अकॉर्डिंग वहां पे 50% तो होना चाहिए। और अगर किसी स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग 80-90% होता है तो वो स्टॉक आने वाले टाइम में मल्टीबैगर बनता है। ठीक है, अगर एफआईआई और डीआईआई की होल्डिंग इतने ज्यादा मायने नहीं रखती, क्योंकि जब भी मार्केट में गिरावट होती है तो सबसे पहले बिकवाली करके निकलने वाली एफआईआई होती है, और जब वो बिकवाली करके निकलती है तो मार्केट में गिरावट का मंजर हो जाता है। और यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 44.86% है, जो पिछले साल 45.10% थी। और पब्लिक